देखिएगा एक क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सबसे अधिक प्रयोग होता है? ऑप्शन है ए माध्य, बी है माध्यिका, सी है बहुलक और डी है सभी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे अधिक प्रयोग जो होता है माध्य का होता है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर माध्य होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है माध्य। दूसरा क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल है। तो प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है, जिस सूत्र से इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहां ये सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसी सूत्र पर इसको हल करेंगे। n जो होगा लास्ट नंबर होगा जहां तक प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। तो यहां 100 तक निकालना है तो n के जगह पर 100 लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में n है तो इसमें यहां भी 100 लिखेंगे, प्लस से प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे, यहां बट्टा में 2 देंगे। तो 100 तो यहां पे हो जाएगा, कोष्ट के लिए गुना देंगे, 100 और 1 को जोड़ेंगे 101 हो जाएगा बटा 2। इस 2 से 100 को काटेंगे, 2 एकम 2, 5 दूना 10 है, 0 यहां आके बैठेगा, गुना करेगा तो 0 का 0 देंगे, 5 एकम 5, फिर 0 है तो 0, फिर 5 एकम 5, यानी 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होगा 5050 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5050। यही इसका आंसर हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान है। तो माध्यिका निकालने का रूल होता है कि दिए गए जो आंकड़े होते हैं उनको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सजाकर निकाला जाता है। यदि संख्याओं की संख्या विषम हो तो बीच वाली संख्या जो होती है वो माध्यिका हो जाती है। यदि संख्याओं की संख्या सम संख्या हो तो इधर जितना अंक इधर छांट दिया जाता है, कुछ अंकों कुछ इधर छांट दिया जाता है, और बीच के 2 अंकों को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है तो माध्यिका निकल जाता है। मगर यहां पे जो है इस क्वेश्चन में ये आंकड़े जो दिए गए हैं सजा कर दिए गए हैं और वही क्रम में, तो इसे सजाने की जरूरत नहीं है। यहां पे संख्याओं की संख्या जो है गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है, यानी 11 जो है आंकड़ों की संख्या जो एक विषम संख्या है, इसलिए इसके बीच वाली संख्या इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो देखिए 11 है तो हम इधर इसको 5 छांट देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इधर छांट दिए, 1 2 3 4 5 उधर छांट दिए, तो बीच में बच रहा है हमारा x, यही इसकी माध्यिका होगा। अब माध्यिका पहले से 35 दिया गया है, इसलिए x का मान जो होगा 35 होगा, इसलिए यहाँ पे x का मान क्या होगा, 35 होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए में है 35, यही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आंकड़े 11, 12, x, 13, y, 18, 19 का माध्य 13 हो तो ऑप्शन ए में दिया x प्लस वाई बराबर 18, बी में दिया x माइनस वाई बराबर 18, सी में दिया x प्लस वाई बराबर 21, डी में दिया x माइनस वाई बराबर 21। तो यहां पे इसमें से कौन ऑप्शन होगा उसे ही बताना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक सूत्र का उपयोग करेंगे, जो सूत्र होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। इसी सूत्र पर इसको बनाएंगे। तो देखिए माध्य दिया है 13 यहां लिख देंगे, टोटल आंकड़े जो है इसको जोड़ेंगे 11 12, फिर x प्लस 13, उसके बाद y है तो y को भी जोड़ेंगे, 18 को जोड़ेंगे, 19 है तो 19 को भी जोड़ेंगे। संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 को संख्या तो 7 से इसमें हम भाग देंगे। अब जोड़ रहे हैं इसको, तो 13 है यहां पे तो 13 लिखेंगे, 9 8 17 3 20 20 2 22 1 23 के 3 हाथ लगा 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 1 7, यहां 7 लिख देंगे, प्लस है बीच में प्लस देंगे। इसके बाद जो
जिसका मान नहीं दिया गया उसको जोड़ेंगे, x को जोड़ेंगे, फिर y को जोड़ेंगे और बटा 7 संख्या है तो 7 से फिर भाग देंगे। यहां जगह नहीं है इसलिए इस सवाल को मैं नीचे बना रहा हूं। ये 13 है तो इस 13 को फिर यहां लिखेंगे और 73 प्लस एक्स प्लस वाई बटा 7, यहां तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 13 से 91 हो जाएगा, ये 73 या एक्स प्लस वाई, फिर यहां से ही घटेगा, अब इधर 91 में से 73 को घटा लेंगे तो इधर बचेगा एक्स प्लस वाई, तो 91 में से 73 घटेगा तो आएगा हमारा 18, जो एक्स प्लस वाई के बराबर में आएगा। तो x प्लस वाई या इसको लिख सकते हैं हम x प्लस वाई बराबर 18, जो ऑप्शन नंबर हमारे ए में ही मिल जा रहा है, x प्लस वाई बराबर 18, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। दूसरा 5वां क्वेश्चन है a माइनस बी कोमा ए और a प्लस बी का माध्य है, तो इसी सूत्र पर इसको भी बना लेंगे। तो माध्य हमारा निकालना है, तो माध्य निकालने का सूत्र है यहां पर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ा दिया है a माइनस बी और फिर इस प्लस करके इस आंकड़ा a को जोड़ेंगे, फिर प्लस करके a प्लस बी को जोड़ेंगे और संख्याएं कितने हैं, तो a माइनस बी को 1 मानेंगे और a प्लस बी को 1 मानेंगे, तो 3 को यहाँ पे संख्या हुआ 1 2 3, तो 3 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो देखिएगा यहाँ b माइनस में है, इधर प्लस में ये b है, तो ये दोनों b क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये 3 को a बच गया, तो 1 2 3, तो यहाँ 3 a लिख देंगे, नीचे बात बट्टा में 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, तो बचेगा हमारा सिर्फ a, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा ए होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।